वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फेयर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले और हमने कंसेप्ट कर लिए थे ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम आगे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट पेज नंबर 44 से 45 के बीच में। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है हमें यूनिट डिजिट बताना है, हमें नंबर नहीं बताना, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें यूनिट डिजिट बताना है जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तुम देखोगे कि मैम ये कैसा एक्सप्रेशन दे दिया आपने, यहाँ पे पावर्स में तो दिया हुआ है लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने पढ़ा है उसमें या तो हमने पढ़ा कि अगर या तो पावर सेम हो, अगर पावर सेम होता है जैसे a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, तो हम a को b से डिवाइड कर लेते हैं और पावर ओवरऑल पे एक पूरे से ब्रैकेट पे लगा देते हैं। पावर सेम होता है, बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो क्या करते हैं, बेस सेम हो रहा होता है तो हम करते हैं जैसे ये है, बेस सेम है पावर्स अलग है एंड डिवाइड हो रहा है तो हम a n माइनस m कर देते हैं। न्यूमरेटर वाली पावर को पहले लिखते हैं फिर डिनोमिनेटर वाली पावर को माइनस कर देते हैं। तो पावर सेम है, बेस सेम है और हमने क्या रूल्स पढ़ा है, पावर्स ऑफ पावर पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे तो ना बेस सेम है ना पावर सेम है। अब हम इसको आगे प्रोसीड कैसे करें, हम इसको खोले कैसे, ठीक है, यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 224 और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 32। अब तुम देखो पावर सेम 220, पावर सेम क्या है, ये यहाँ पे पावर क्या है 224, यहाँ पे क्या है 32। पावर से भाई साहब जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, पावर्स को सेम तो बना ही नहीं सकता, हम कितना भी ट्राई कर ले। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन बेस सेम। बेस सेम कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 4 है। क्या 2 और 4 में कोई रिलेशन है, क्या तुम्हें कोई भी रिलेशन पता है जो 2 और 4 को कनेक्ट करता हो? तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मैम 4 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और 4 जो होता है वो 2 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। तो 4 2 स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमें समझ आ गया। तो क्या मैं इस 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ? एब्सोल्युटली लिख सकती हूँ, वो उसके इक्वल है तो मैं लिख तो सकती हूँ। ठीक है, तो चलो लिख कर देखते हैं। 2 की पावर 224 तो ऊपर वाली तो t सेम ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करें, लेकिन 4 की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जो 32 पावर है, अब उसको मैं कैसे लिखूंगी, 2 की पावर स्क्वायर तो था ही 4, लेकिन 4 की पावर 32 थी तो इसका मतलब 2 के स्क्वायर की होल पावर 32 होगी। 2 स्क्वायर तो 4 ही था ना, 4 की पावर 32 थी तो 2 स्क्वायर लिखा है मैंने 4 की जगह, तो उस पूरे की पावर 32 होगी ना। अब ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है पावर ऑफ पावर में। पावर ऑफ पावर में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी नंबर हो से ठीक है, और उसका पावर हो m और उस पूरे की पावर मैंने लगा दिया n, तो इसको खोलने के लिए मैं लिख सकती हूँ a m मल्टीप्लाई बाय n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये हमने पढ़ा था पावर ऑफ पावर्स में। तो क्या ये और वो सेम सा नहीं लग रहा? तो इसका मतलब इसको जब हम खोलेंगे, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देती हूँ और जिसको हम खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 कर दूंगी, पावर ऑफ पावर को खोलने का तरीका। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 64 होता है। तो अब क्या आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो? यूनिट डिजिट छोड़ दो, अभी पहले सॉल्व तो कर सकते हो ना, तुम इसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में ला सकते हो ना। अब कैसे करना है, अब यहाँ पे क्या सेम है, पावर सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस क्या है 2 है, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम बेस लिखेंगे 2 और पावर सब्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी 224 माइनस 64। ठीक है, 224 माइनस 64, तो अब क्या आएगा 224 माइनस 64, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 160 आ जाएगा, तो 2 की पावर 160 आ जाएगा आंसर। अब तुम बोलोगे मैम इतना बड़ा नंबर हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो हम यूनिट डिजिट कैसे बता दें, हम ये कैसे बता दें इतना बड़ा नंबर जो आएगा इसमें तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बिना सॉल्व करें? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों रटना नहीं है, हम बेसिक से समझेंगे कि ये कंसेप्ट क्यों है। तो समझाती हूँ। अब देखो 2 की पावर हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही था ना, हाँ चलो अब आया हमारे पास 2 की पावर 160। अब इसके हमें यूनिट डिजिट बतानी है विदाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर्स का पैटर्न देखते हैं, हम कोशिश करते हैं हम कोई पैटर्न फिगर आउट कर ले जिससे हमें यूनिट डिजिट की वैल्यू पता चल जाए। कैसे देखेंगे, अब मुझे बताओ 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होता है, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 4 का क्या होगी 16 होगी।
ये 2 क्यूब 8 था, तो इसमें एज इन जब हम पावर बढ़ाते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो करते हैं, तो 2 की क्यूब जो है वो 8 है, तो 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो 2 क्यूब आया था उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना। जो 2 5 होगी, 2 की पावर 5 हो गया, वो क्या होगा, जो 2 की पावर 4 थी उसको एक और बार मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आ जाएगा। ऐसे 2 की पावर 6 निकाल सकती हूँ, 64 आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 64, है ना। 2 की पावर 7 लिख सकती हूँ मैं, क्या आएगा 128 आएगा। मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ हर एक स्टेप पे, ठीक है। और फिर 2 की पावर 8 लास्ट निकाल देते हैं, वो आएगा हमारे 256, ठीक है। हमने 2 की पावर्स निकाल ली। अब मेरा क्वेश्चन कहता है कि मेरे को यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। मेरे को 2⁻160 की यूनिट डिजिट बतानी है, तो मैं इन आठों पावर्स की यूनिट डिजिट पे थोड़ा ध्यान देती हूँ, क्या पता कोई पैटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। अभी तक तो कोई पैटर्न नहीं मिला। फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 8, फिर क्या है 6। एक सेकंड से 2 4 8 6 यहाँ पे भी था, 2 4 8 6 यहाँ पे भी था, तो मेरे को पैटर्न मिल रहा है, रिपीट हो रही है, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू कर दे, मतलब 4 यूनिट डिजिट्स, मतलब 4 पावर्स तक 4 सेट ऑफ यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट सेट ऑफ 4 में मेरे पास वही 4 यूनिट डिजिट्स रिपीट हो रही है। क्या है यूनिट डिजिट्स? 2 4 8 6, 2 4 8 6। मैं 2 की पावर 9 भी करूंगी तब भी उसकी यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 की पावर 10 करूंगी तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, 2 की पावर 11 करूंगी तो 8 आएगा, 2 की पावर 12 करूंगी तो 6 आएगा। तो मतलब ये ही 4 यूनिट डिजिट्स रिपीट हो रही है जब मैं कोई भी पावर करती हूँ 2 की। तो मतलब 2 की पावर 160 में भी या तो 2 यूनिट डिजिट होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा। अब मैं क्वेश्चन ये तो बोल नहीं रहा कि भाई मेरे को 4 ऑप्शंस बता दो मैं खुद टिक कर लूंगा, नहीं। हम पर्टिकुलर बताना है कि 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 6 होगा, कौन सी यूनिट डिजिट होगी 2 की पावर 160 में, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक और पैटर्न फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे होगा। अब तुम ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 5 करते हैं तो भी यूनिट डिजिट 2 आता है। तो 1 और 5 में क्या सिमिलैरिटी है कोई? तुम ये चीज भी देख सकते हो कि आफ्टर एवरी 4 पावर्स, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये 4 नंबर्स का सेट है। तो आफ्टर एवरी 4 नंबर का सेट हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 में हमारी यूनिट डिजिट सेम है, दैट इज 2, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब इसके ऑब्जर्वेशन के हम बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या 1 और 5 में ये चीज कॉमन है कि अगर मैं 1 को, ठीक है, 4 नंबर्स के बाद रिपीट हो रही है मेरी यूनिट डिजिट्स, तो क्या मैं 1 को डिवाइड बाय 4 करके देखती हूँ, क्या पता मुझे पैटर्न मिल जाए। तो जब हमने 1 को डिवाइड करा 4 से तो क्या आएगा, 1 को डिवाइड करा 4 से तो क्या आएगा, 4 0 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को डिवाइड करते हैं 4 से, क्या पता दोनों में सिमिलैरिटी आ जाए, है ना। तो 5 को जब हमने डिवाइड करा 4 से तो 4 1 4 1, तो क्या आपको दिख रहा है कि दोनों में जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, ठीक है। क्या पता ये मेरा तुक्का लग रहा हो, आगे भी चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 में दोनों केसेस में यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 और 6 में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी तभी यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे जैसे 4 से डिवाइड करने पे हमें सिमिलैरिटी मिल गई थी, तो क्या 2 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, 2 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 0 आएगा तो 2, रिमाइंडर क्या आ गया 2, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 4 1 4 2, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब भाई साहब रिमाइंडर्स तभी सेम है जब हम उस नंबर को, उस पावर को जब डिवाइड कर रहे हैं 4 से और सेम रिमाइंडर आ रहा है। मतलब 1 और 5 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए उनकी यूनिट डिजिट सेम है। 2 और 6 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसलिए उन दोनों की यूनिट डिजिट 4 4 है। क्लियर हो गया। सिमिलरली जब मैं 2 क्यूब देख रही हूँ वो भी 8 है, और 2 की पावर 7 देख रही हूँ वो भी 128 है, दोनों में यूनिट डिजिट 8 है। तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है, और अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करूंगी तब भी रिमाइंडर आएगा 3। क्लियर हो गया। सिमिलरली 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 8 256 है, तो क्या इन दोनों में सिमिलैरिटी है? अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 4 का मल्टीपल है, ठीक है। और 2 की पावर 8 को भी अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगी तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 8 4 का मल्टीपल है, 8 4 की टेबल में आता है।
ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 तभी जाएगा जब पावर में जो नंबर है उसको अगर 4 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब हमारे पास एक नया रूल आ गया 2 की पावर्स के केस में कि अगर 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 160 क्यों ना हो, इतना बड़ा नंबर या 1 लाख भी क्यों ना हो, अगर उसकी पावर को हमने डिवाइड करा 4 से, हमें उसकी पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, और डिवाइड करने के बाद हमें उसके रिमाइंडर देखना है। क्या देखना है? उसका रिमाइंडर देखना है कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर 1 हुआ, अगर वो रिमाइंडर यहां पे लिख देती हूं, अगर वो रिमाइंडर 1 हुआ, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आया, पावर को 4 से डिवाइड करने पाए, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 2 होगी। 1 और 5 को जैसे देखा था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगी 2। ठीक है, 2 की पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी 3 की पावर भी 160 करो तब भी सेम आएगा, नहीं, सिर्फ 2 की पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पावर को डिवाइड करा 4 से और रिमाइंडर आया 2, जैसे कि हमारा 2 और 6 के केस में हुआ था, तो यूनिट डिजिट आएगा 4। अगर पावर को डिवाइड करा 4 से और हमारा रिमाइंडर आया 3, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 8, एज इन द केस ऑफ 3 एंड 7, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। और अगर मैंने पावर को डिवाइड करा 4 और वो जो पावर था वो 4 का मल्टीपल था, यानी कि रिमाइंडर आ रहा था 0, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था 4 और 8 के केस में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चीट कोड मिल गया कि हमारे पास 2 की पावर कोई भी हो, हमें बस पावर उठाना है, रिमाइंडर देखना है कि जब वो 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, और फिर हम यूनिट डिजिट कोई भी बता सकते हैं, कितना भी बड़ी पावर क्यों ना, हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं। तो अब क्या मुझे तुम बता सकते हो कि 2 की पावर 160, मैंने बोला कि भाई साहब बिना सॉल्व करे, सॉल्व तो करना है ही नहीं, मतलब बस में हमारी 2 की पावर 160 तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, बिना सॉल्व करे मुझे बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगी 2 की पावर 160 में। तो आपको बस ये देखना है कि हाँ 160 पावर है, उसको मैं करूंगा डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर देखूंगा क्या आ रहा है। तो 160 को जब डिवाइड बाय 4 करोगे तो तुम ध्यान से देखोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 160 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 164 के टेबल में आता है ना, डिवाइड करके देख भी सकते हो आप। 160, 4 3 12, सॉरी, हाँ 4 4 16, और यहाँ पे 0 आया, ये भी 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा आंसर क्वेश्चन आ गया 40। तो ये पूरा जा रहा है, 164 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, तो हम बता सकते हैं यूनिट डिजिट विल बी यूडी, मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट विल बी 6। ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो तुम्हारी बुक में तो एज्यूम करा हुआ कि हाँ अगर 2 की पावर आए तो तुम्हें पता होना चाहिए ये रूल, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मेरे पास आंसर आता 3 की पावर 160 या 7 की पावर 240 या 8 की पावर 150, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर उसकी कोई पावर होती बड़ी सी, और फिर मेरे को बताते मेरे से पूछते कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो तुम क्या करते? देखो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इतना इनफ था, ठीक है, लेकिन मेरा फोकस यहाँ पे ये होता है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने 2 की पावर्स कुछ लिखी थी, 2 की पावर 8 तक हमने लिखा था, फिर हमने पैटर्न रिड्यूस करा था। तो अगर मेरे पास 3 की या 7 की या 8 की भी हो, तब भी हम उसमें पैटर्न तो निकाल सकते हैं कि कुछ तो पैटर्न होगा, सब में कुछ ना कुछ पैटर्न होगा ही। तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, 3 7 8 का पैटर्न देखते हैं, फिर वहां पे फिर हम ये सॉल्व करेंगे कि इन सब की यूनिट डिजिट क्या होगी अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर। अगेन रिपीटिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो ये कंसेप्ट भी भूल जाओगे, 2 की पावर कैसे निकाला था, है ना, ठीक है। ओहो क्वेश्चन नहीं मिटा दिया, चलो कुछ और लिख लेंगे, 3 7 8 नंबर था ना। चलो अब मेरे को पता लगाना है कि 3 की पावर सपोज करो 160 है, 7 की पावर 150 है, और कोई और ले लो, 8 की पावर क्या ले, 1000 ले ले, ठीक है। अब मेरे को बताना यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अब मैं 3 7 8 का भी पैटर्न निकालती हूँ, 3 का निकालते हैं पहले, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 27 मल्टीप्लाई बाय 3, एवरी स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 3 करते रहो तो पावर्स बढ़ती जाती है ना। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, ठीक है। अब 3 की पावर 5 करोगे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3 243, 3 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 3 4 3 9 3 4 12 और 729, ठीक है। और 3 की पावर 7 एंड 3 की पावर 8 भी निकाल लेते हैं। वैसे तो अगर निकालना नहीं है तो तुम्हें अभी से थोड़ा पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए
क्योंकि 2 और 3 और 7 और 8 का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है। तुम ध्यान से देखो, 1 और 5 की पावर का यूनिट डिजिट 3 ही है, 2 और 6 का पावर है जब, तो यूनिट डिजिट 9 ही है। सिमिलरली जब 3 और 7 का भी यूनिट डिजिट निकालोगे, यहाँ पे भी 729 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 2187 आएगा। तो मतलब 3 और 7 जब पावर हो तब भी यूनिट डिजिट 7 ही आ रही है। एंड सिमिलरली जब 4 और 8 होगा तब यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 6561, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे कि 2 के केस में था, 1 और 5 का सेम है, 2 और 6 का सेम है, 3 और 7 का यूनिट डिजिट सेम है, 4 और 8 का यूनिट डिजिट सेम है। मतलब आफ्टर एवरी 4 सेट, आफ्टर एवरी 4 पावर्स हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। और 1 और 5 में क्या रिलेशन है ये हमें पता लगाना, ताकि हम एक जनरल रूल डिड्यूस कर पाए, जनरल रूल पता लगा पाए कि अगर कोई भी 3 की पावर हो हम यूनिट डिजिट निकाल सके। तो सेम चीज है, देखो 1 और 5 में हमने सेम रूल निकाला था कि 1 और 5 को जब भी हम डिवाइड करते हैं 4 से, है ना, तो रिमाइंडर आता है हमारा 1। तो मतलब यहाँ पे भी यही रूल लगेगा, क्योंकि आफ्टर एवरी 4 पावर्स ही रिपीट हो रहा है। जैसे 2 के केस में था, 4 पावर्स के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मतलब रूल भी सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे यूनिट डिजिट बदल गए। जैसे वहां पे 2 की पावर 1 2 था, यूनिट डिजिट 2 था 1 और 5 के केस में, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ गया, लेकिन रूल सेम ही है कि हमने पावर को डिवाइड करना है 4 से, हमें पावर को डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर देखना है। 3 के केस में, हम 3 का केस पढ़ रहे हैं, 3 के केस में अगर रिमाइंडर आता है 1, ठीक है, जैसे कि 1 और 5 के केस में था, तो यूनिट डिजिट आएगा 3, ठीक है, जैसे 243 और 3 है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आता है 2, अगर रिमाइंडर आता है 2, तो 2 और 6 का जैसे रिमाइंडर आता है 2, क्योंकि हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। यूनिट डिजिट क्या है इस केस में 9, यूनिट डिजिट क्या है 9। अगर रिमाइंडर आता है 3, अगर रिमाइंडर आता है 3 एज इन द केस ऑफ 3 एंड 7, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से रिमाइंडर 3 आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से रिमाइंडर फिर से 3 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इस केस में 7 होगा, जैसे कि 2187 और 27। एंड द लास्ट केस अगर 4 और 8 हो या फिर कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 हो, अगर उन पावर को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, और उस केस में हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का रूल भी हमें पता चल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था 3 की पावर 160, हम 160 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अभी हमने 2 की पावर 160 में भी देखा था, 4 से डिवाइड करते ही 440 से 160 आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1 आएगी, एज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली 7 और 8, ठीक है, तुम 7 और 8 का भी देखोगे तो सेम रूल, ये जो 4 नंबर्स है ना 2 3 7 8, ये यही रूल फॉलो करते हैं, बस यूनिट डिजिट बदल जाती है। हमें क्या करना होता है, इनकी पावर्स लेनी होती है, 4 से डिवाइड करना होता है, और फिर हमें देखना होता है कि उस डिवाइड बाय 4 करने पे हम ये 8 केस लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हम रूल निकाल लेते हैं कि हाँ अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है 1 और 5 के केस में तो यूनिट डिजिट क्या होगी। अब 7 के केस में अलग होगी यूनिट डिजिट, जैसे कि 7 अगर मैं 7 का रूल लिखती हूँ, ठीक है, अब 2 3 7 8 में भी सेम रूल है, ठीक है, तो तुम्हें अब पता है कि 2 3 7 8 में रूल क्या है, पावर को डिवाइड बाय 4 करना और रिमाइंडर जो आएगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो 8 नंबर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या करो, जैसे 7 है, अब मैंने 7 का रूल तुम्हें बता दिया कि हाँ यही सेम रूल फॉलो होता है, तो 7 की पावर 1 लिखो, 7 की पावर 2 लिखो, 7 की पावर 3 लिखो, 7 की पावर 4 लिख दो, बस ये 4 डिजिट्स लिख दो। 7 की पावर 7 है, 7 7 से 49, 7 का क्यूब होता है 343, और जब 343 को भी मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 से 28 29 30, 7 3 से 21 और ये 2401, तो 2401 आएगा तुम्हारे 7 की पावर 4 करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल है, तो इसका मतलब जब भी पावर है उसको डिवाइड बाय 4 करा और उसका आया रिमाइंडर, अगर उसका रिमाइंडर आया 1, ठीक है, 1 कब आएगा, जैसे 1, इसको डिवाइड करके देख लो ना, ये है इसका मतलब रिमाइंडर, फर्स्ट डिजिट होता है रिमाइंडर 1, सेकंड होता है रिमाइंडर 2, थर्ड होता है रिमाइंडर 3 और 4 होता है रिमाइंडर 0, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट 7 होगी, रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 9 होगी, रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट 3 होगी, और रिमाइंडर 0 आ गया तो यूनिट डिजिट 1 हो गई। तो हमें 7 का भी रूल मिल गया, और अब हम बता सकते हैं कि 7 की पावर 150 क्या होगी, क्या होगा, 150 लेना है, पावर को लेना है, डिवाइड बाय 4 करना है,
150 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 आया, 0 आया, फिर 4 7 जा 28, 2। तो मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 एज इन द केस ऑफ 7 की पावर 2, इसको भी 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 2 आता। तो मेरा यूनिट डिजिट वही होगा जो इसका है, दैट इज 9, ठीक है। तो 2 3 7 8 ये 4 डिजिट स्टार 2 3 7 8 इनकी कोई भी पावर हो आप निकाल सकते हो। 8 का भी सेम रूल है, 8 का भी यही रूल है कि अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं, ठीक है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 512 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 512 को भी 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो 8 2 16, 8 1 8 9, 8 5 40, 4096, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 8 की पावर्स लिख दी है। अब मुझे बता, अगर पावर को मैंने डिवाइड बाय 4 करा और रिमाइंडर 1 आया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा हर केस में 8 होगा। रिमाइंडर 2 आया तो हर केस में 4 होगा, रिमाइंडर 3 आया तो हर केस में 2 होगा, और रिमाइंडर 0 आया तो हर केस में 6 होगा। तो अब मैं क्या बता सकती हूँ कि 8 की पावर 1000 का यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे को क्या लेना है, मुझे पावर लेनी है। पावर क्या है 1000, 1000 को मैंने 4 से डिवाइड करागा। तो वैसे तो आप देखकर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको पता है कि हाँ ये 4 का मल्टीपल ही है। नहीं मैं बताओ, आगे वाले चैप्टर में हम डिविजिबिलिटी रूल भी कवर करवाएंगे। अभी के लिए डिवाइड करके देख लो, 4 2 8, 2 आया, 0 आया, 4 5 20, 0 आया, फिर से 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 लग गया, तो 250। मतलब रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर जब 0 आता है तो हमारा हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 होगा। तो यहाँ का इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स थी, हमने बस एक रूल लगाया और हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैम तुम बोलोगे कि मैम आपने 2 का बता दिया, आपने 3 का बता दिया, आपने 7 का भी बता दिया, आपने 8 का भी बता दिया, लेकिन अगर मेरे पास सपोज करो आया 4 की पावर 1000 या फिर 9 की पावर 2000, है ना, या फिर 5 की पावर या तो 6 की पावर, है ना, तो क्या करूंगा मैं, है ना। तो उसका भी रूल होता है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था 2 3 7 8। बाकी सबके रूल बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ, पढ़ा रहे तो पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे तो 2 की पावर का ही तुम्हारी बुक में था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेकिन तुम ये सारी चीजें कर लोगे ना, अगर तुम्हें पैटर्न निकालना आ जाएगा कि हाँ कोई भी नंबर दे दो मैं पैटर्न निकालूंगा, मैं अपना रूल बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 4 डिजिट्स तो ऐसी है जिनको सिर्फ डिवाइड बाय 4 करना है पावर को, और रिमाइंडर देखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मेरे को बताओ कोई भी 1 होता, 1 की पावर 1000, तो निकाल सकते थे ना यूनिट डिजिट 1 का, तो कितना भी पावर कर लो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, क्योंकि आंसर ही 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 0 होता, 0 की पावर 2000 होती तो क्या होता, 0 ही आता, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी कर लो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये हमने पढ़ रखा है बिगनिंग ऑफ द क्लास में, ठीक है, सॉरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में। तो 0 की पावर भी कुछ भी कर लो, 1 की पावर भी कुछ भी कर लो, हमें आंसर पता है यूनिट डिजिट क्या होगा। नेक्स्ट आता है सपोज वी टेक 5। अब 5 के पास एक अलग ही वो होती है, रूल होता है, बहुत ही इजी रूल होता है। देखो 5 1 5, 5 2 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 करोगे तो 125 को मल्टीप्लाई में 5 करो, ठीक है, 625। हाँ, तो यहाँ पे तुम देखो भाई मैं कुछ भी पावर कर रही हूँ, आंसर यूनिट डिजिट में 5 5 5 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रूल लगता है कि 5 की मैं कोई भी पावर कर दूं, कोई भी पावर कर लूं, बी इट एनी पावर कितनी भी बड़ी हो, आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता। क्लियर हो गया। 1 0 और 5 का तो बहुत ही इजी है, ठीक है। 1 का 6 भी अच्छा है। 6 जो होता है उसमें क्या होता है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 करोगे 36, 6 की पावर क्यूब करोगे 216 एंड सो ऑन। कोई भी कर लो पावर भाई, 6 की पावर में कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। तो मतलब 6 की भी मैं कोई भी पावर कर लो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। तो मतलब 0 का केस क्लियर, 1 का केस क्लियर, 5 का केस क्लियर और 6 का केस क्लियर। बहुत इजी था। 1 की कोई भी पावर 1 ही कर लो, 0 की पावर कोई भी कर लो 0 ही आएगा, 5 की पावर कोई भी कर दो 5 आएगा, 6 की पावर कोई भी कर दो 6 आएगा। ये 4 डिजिट्स एक कैटेगरी में है, जैसे 2 3 7 8 एक कैटेगरी में था, ये 4 एक कैटेगरी में। क्लियर हो गया। अब बचा 4 और 9, और कोई डिजिट तो नहीं बचा। 10 डिजिट्स हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। अब 4 और 9 का क्या रूल होगा। 4 और 9 का भी बहुत ही क्यूट सा रूल है, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, ठीक है। देखो 4 का 1 देख तो पहले रूल देखते हैं निकाल सकते हैं नहीं। 4 का पावर 1 करोगे 4 आएगा,
4 का पावर 2 करोगे 16 आएगा, 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, 4 का 4 करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 4 से 16, 6 4 24, 6 25, 256 आएगा। ठीक है, फिर 4 की पावर 5 करोगे, ऐसे इतने में आ जाएगा। रुको, ठीक है, ये कर लिया। फिर अब तुम ध्यान देखो, क्या मेरे यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो तुम बोलोगे मैम हाँ 4 6 4 6, तो मतलब आफ्टर एवरी 2 पावर्स 2 3 7 8 में आफ्टर एवरी 4 पावर्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आफ्टर एवरी 2 पावर्स हमारे जो यूनिट डिजिट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइड बाय 2। जैसे वहां पे डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, क्योंकि आफ्टर एवरी 4 पावर्स यूनिट डिजिट रिपीट हो रही थी। यहाँ पे एवरी 2 डिजिट्स के बाद हमारी एवरी 2 पावर्स के बाद हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय 2 करने के बाद हम देखेंगे रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आया, जैसे कि 4 की पावर 1 के केस में था, 4 की पावर 1 में भी 4 था, 4 की पावर 3 में भी 4 था, और दोनों को अगर 2 से डिवाइड करोगे, तुम 2 से डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1, 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट होगी 4। और अगर रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर 2 तो आ नहीं सकता, 2 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा, लाइक इन द केस ऑफ 4 का स्क्वायर या 4 की पावर 4, जैसे 4 का स्क्वायर में भी 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 4 की पावर 4 को भी अगर हम 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 2 का मल्टीपल है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर यूनिट डिजिट होगी 6, और रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट होगी 4। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, तो ये 2 है। अब 2 से इवन ऑड का भी रिलेट कर सकते हैं, तो कि अगर हाँ 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड तभी होती है ना कि जब 2 से डिविजिबल नहीं होता, और जब 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा, है ना। या तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पता है ना तुम्हें क्या होता है, रिमाइंडर वो होता है जब डिवाइड कर रहे हो तुम, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करा, है ना, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 4 विल बी द डिविडेंड और 2 विल बी द डिवाइजर। 2 2 जा 4 करूंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 को अगर मैंने डिवाइड करा 2 से तो 2 1 2, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मैं देखूंगी कि जब भी रिमाइंडर जो भी आएगा, मेरा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। तो मतलब 2 के केस में रिमाइंडर लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा 1 होगा जब भी मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगी। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो इसका मतलब वो 2 की टेबल में जा रहा है, और अगर वो 2 की टेबल में जा रहा है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। इवन नंबर की डेफिनेशन सबको ही पता होगी, ठीक है, 8th क्लास में आ गए। तो ये है इवन नंबर के लिए। और अगर 2 की टेबल में नहीं जाता, मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर हो गया। तो रिमाइंडर 1 को मैं लिख सकती हूँ कि अगर 4 की पावर ऑड है तब मेरे पास यूनिट डिजिट 4 होगी, और अगर 4 की पावर इवन है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं 4 की पावर 2 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या बतानी है। तो तुम बस इतना देखो कि भाई 4 है। अब 4 की पावर में मैं देखूंगी डिवाइड बाय 2 कर रिमाइंडर देखना मुझे, या तो ये फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा। सेकंड ऑप्शन है, मेरे को पता है कि भाई 2 है, अब 2 से डिवाइड करूंगे तो 2 ही केस है, या तो नंबर 2 से जाएगा तो इवन होगा, अगर नहीं जाएगा तो ऑड होगा। तो मैं पावर को देख लेती हूँ कि पावर ऑड है इवन है। अब पावर ऑड है इवन कैसे देखते हैं, लास्ट डिजिट देख लो। लास्ट डिजिट क्या है, 9। क्या 9 2 के टेबल में जाती है, नहीं। इसका मतलब ये नंबर क्या है, ऑड। अगर ये नंबर ऑड है तो इसका मतलब उसकी हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट होगी 4। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझा दिया। इससे अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे कर फिर से देख लो बेटा, आपको समझ आ जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप डाउट पूछ लो एंड लिटरली आई विल पर्सनली रिप्लाई। ओके, ठीक है, चलो अब 4 आ गया, अब बचा हमारा 9। अब हमारा 9 बचा बाकी, फिर तो हमने सारे डिजिट्स का बटवा लिया। अब 9 में भी सेम रूल है, 9 1 से 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81, 9 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 729, 9 का 4 करोगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना, पता चल रहा है ना, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 9 2 18, 18 प्लस 8 क्या आएगा 26, 9 7 63, 64 6 5 6 1, तो आएगा 6 5
6 1, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ 9 1 9 1, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 1। इसका मतलब आफ्टर एवरी 2 पावर्स यूनिट डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अगर 2 पावर से यूनिट डिजिट रिपीट करे तो इसका मतलब हमें इस केस में डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब डिवाइड बाय 2 जैसे कि हमने 4 के केस में करा था, तो सेम वही चीज, अगर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और रिमाइंडर 1 आएगा, या फिर मैं कहूं कि अगर पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर पावर को मैंने 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 1 होगी, या फिर मैं कहूं अगर पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। तो 9 की पावर अगर मैं बोलूं 4 5 6 7 8, ठीक है, 6 to 8, तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, हम देखेंगे 9 है भाई। आफ्टर एवरी 2 पावर्स हमारे यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं नंबर देखूंगी, ठीक है, मैं ये देखूंगी इवन है या ऑड है। अब 9 4 5 6 2 8 इवन है या ऑड है, लास्ट डिजिट देखो 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, 8 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 2 4 5 6 2 8 इवन नंबर है। और 9 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने सारे नंबर्स के आपको बता दिया पावर से यूनिट डिजिट्स कैसे निकालते हैं, तो कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कर पाओगे, ठीक है। अब कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अब करते हैं हम, ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा ही हो गया, बट स्टिल आई गेस एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और फिगर इट आउट 44 पेज नंबर। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर है और उसमें हमारे पास 5 बॉटल्स है, 5 बॉटल्स है, ठीक है, ठीक है। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी देयर आफ्टर 40 डेज, ठीक है। हर दिन एवरी डे अ न्यू कंटेनर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट डे पे एक मतलब एक दिन लैप्स हुआ, एक कंटेनर आ गया, दूसरे दिन आया दूसरा कंटेनर आ गया, तीसरे दिन आया तीसरा कंटेनर आ गया, और हर कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। तो इसमें पूछा है कि एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो मतलब 40 डेज के बाद मेरे को बताओ मेरे पास कितनी बॉटल्स हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास डे 1 में 5 बॉटल थी, डे 2 पे मेरे पास एक और कंटेनर आ गया और उसमें भी 5 बॉटल्स थी, डे 3 में भी मेरे पास एक और कंटेनर आया उसमें भी 5 बॉटल्स थी, डे 4 में भी एक कंटेनर आया उसमें भी 5 बॉटल्स थी। तो मुझे बताओ 40 डे जब हो जाएगा 40th डे पे मेरे पास कितनी बॉटल आ जाएगी, ठीक है, इजी, ठीक है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। एक दिन में मेरे पास एक कंटेनर आ रहा है और मेरे को बॉटल्स पता नहीं है, तो मेरे को मैं बोल सकती हूँ कि एक कंटेनर या फिर 5 बॉटल्स आ रही है, ठीक है। मेरे को बताना है 40th डे पे कितनी बॉटल्स हो जाएगी। तो एक पे 5 है तो 40 पे कितनी होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 बॉटल्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको मेरे को टाइम देखने दो। सो टाइम तो हो गया है, तो अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।